अपनी जान की शहादत देने वाले 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे सिख संप्रदाय के 6वें गुरु गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी के 5वें पुत्र थे। जन्मतः उनका नाम त्यागमल रखा था, लेकिन मात्र 14 साल की उम्र में त्यागमल के पराक्रम को देखकर उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर साहब रख दिया गया। स्वरूप गुरु तेग बहादुर को बचपन से ही गुरुबानी, वेद शास्त्र एवं उपनिषदों से लगाव था। सन 1664 के मार्च महीने में 8वें सिख गुरु गुरु हरि कृष्ण साहिब की अकाल मृत्यु के पश्चात तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी सौंप दी गई। बहादुर साहिब गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए भारत की विभिन्न स्थानों की यात्रा कर गरीब भूखियारों की मदद करने लगे और उन सब की परेशानियां भी दूर करने लगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता शाहजहां के हाथों से निकलकर क्रूर और निर्दयी औरंगजेब के हाथों जा चुकी थी। औरंगजेब का मानना था मुस्लिम धर्म से ऊपर कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। उस समय कश्मीर विद्वान हिंदू पंडितों का गढ़ हुआ करता था। औरंगजेब ने कश्मीर पर शेर अफगान खान को नियुक्त कर दिया। शेर अफगान खान हिंदू पंडितों पर बड़े ही निर्दयता से जुल्म करने लग गया। माता बहनें और सब लोगों पर बहुत अत्याचार होने लगे। हिंदू पंडित बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। ऐसे हालातों में पूर्ण उत्तर भारत में हिंदू पंडितों का कोई सहारा नहीं था सिवाय तेग बहादुर साहब के। सभी लोगों की ये दुर्दशा देख गुरु तेग बहादुर साहब व्यथित हो उठे। सभी पंडित मदद की गुहार लगाने लगे। तभी पंडितों की आवाज़ सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब के 8 साल के पुत्र गोविंद सिंह वहाँ आ गए और उन्होंने अपने पिता से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु तेग बहादुर साहब बोले, इस कमज़ोर हो चुकी स्थिति में किसी महापुरुष को महाबलिदानी देनी ही होगी। पुत्र गोविंद तुरंत बोले, तो इस दुनिया में भला आपसे बड़ा पुरुष कौन है? अपने 8 साल के पुत्र के मुख से ये तेजस्वी शब्द सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब गदगद हो उठे। वह पंडितों से बोले, जाओ कह दो उसे पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाए, उसके बाद हम सब खुशी से अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। औरंगजेब ने ये बात सुनते ही गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली प्रस्तुत होने का न्योता दिया। समय की स्थिति देखकर वह अपने पुत्र गोविंद सिंह को गुरु गद्दी सौंपते हुए दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके साथ भाई मतीदास, भाई दयालाल, भाई सतीदास और भाई जैता भी अनंतपुर साहिब से निकल गए। रास्ते में दिन दुखियारों की मदद करते गए, कुएं बावड़ियाँ बनाते गए। तेज बहादुर को इतनी निर्भयता से अपनी ओर आता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने तुरंत अपने साथियों के साथ तेज बहादुर साहब को बंदी बना लिया और दिल्ली ले आए। औरंगजेब ने अपना एक नवाब गुरुजी के पास भेजा। नवाब ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनका उनके साथियों के साथ कत्ल किया जाएगा। उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों की हत्या करनी शुरू कर दी। तेज बहादुर साहब को मनाने के लिए उसने उनके भाई मतीदास को उनके सामने आरी से काट डाला। भाई दयाला को भी उबलते पानी में डाला गया।
भाई सतीदास को भी उनकी आंखों के सामने रुई से लिपटाकर जलाकर मार दिया गया। गुरुजी ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि धर्म त्याग करने से अच्छा तो मैं शहादत पा लूं। गुरु तेग बहादुर जी का ये अटल जवाब सुनकर औरंगजेब ने उनका सलकर्म करने का आदेश दिया। 11 नवंबर सन 1675 बृहस्पतिवार के दिन दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह के वक्त गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये थी गुरु तेग बहादुर जी की जीवन गाथा, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दी।